बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। नाज़रीन, आज का मौजू मैंने आपके लिए जो चुना है वो है ट्यूबरकुलोसिस यानी तप दिक। ये एक मर्ज़ ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये एक वजह जो इसकी फैलने की है वो है गंदगी, यानी ना सफाई की वजह से जहाँ गुंजान आबादी होती है, यहाँ कहीं गाँव में देहातों में जाके कोई जो जानवर हैं उनके घरेलू पालतू जानवर वो भी इकट्ठे रहते हैं, वो फिर उसकी जो फजलात हैं, जो उनकी गोबर वगैरह है वो बाहर फेंकते हैं, फिर वो कहीं अंदर घर में भी रह जाती है। कोई जो रेवड़ बकरियां वगैरह घर में पालते हैं तो वो और इंसान इकट्ठे रहते हैं जब, तो ये गंदगी सा माहौल बन जाता है, तो वहाँ इसका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनमें जो पहली निशानियां ज़ाहिर होती हैं उसमें ज़्यादातर जो खांसी का होना, जो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहती है। और क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम और चैनल का मकसद भी यही है कि आपको बताया जाए कि जब इस तरह की कोई निशानियां आपके समझ में आएँ या मतलब महसूस करें तो डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप ज़रूर करवाएं कि आप मूज़ी मर्ज़ से बच जाएं। तो इसमें जो पहले आपको महसूस होता है खांसी, 2 हफ्ते से ज़्यादा रहना, कम वज़न हो जाना और भूख का कम लगना और पसीना रात के टाइम पे आना, और आपको कभी कभार खांसी यानी बलगम में खून का आ जाना, ये बहुत सारी निशानियां हैं जिसमें आपको ये महसूस होता है कि आपको कोई डॉक्टर जाके तजवीज़ करेगा और बताएगा कि आपको ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी तपे दिक हो गया है। तो वो ऐसे नहीं होगा, उसमें उसकी जो टेस्ट होती हैं, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका बलगम टेस्ट होगा। बलगम जो टेस्ट होगा वो AFB टेस्ट होगा, यानी एसिड फास्ट बेसिलाई का टेस्ट होता है। वहाँ एक मरतबा आपसे बलगम लिया जाएगा, फिर आपको कहेंगे कि आप सुबह को फिर दूसरा बलगम वहाँ निकाल के आएँ। तो अगर 2 मरतबा इकट्ठी तो आपका बलगम टेस्ट हो गया, तीसरा भी वहाँ ले लेंगे आपको। तो ये 3 बलगम की टेस्ट होती हैं। इसमें इसका स्प्यूटम पॉजिटिव आ जाता है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। और इसके साथ एक्सरे चेस्ट का भी होता है, खून की टेस्टें भी होती हैं। ये मुख्तलिफ मराइल होते हैं जहाँ आपको टेस्ट का पता लग जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस कन्फर्म जब हो गई तो इसका इलाज 8 महीने तक चलता है, 8 से 9 महीने तक चलता है। इसके इंटेंसिव फेस में 2 महीने से 3 महीने तक जो इसकी दवाई देनी पड़ती है वो बहुत सारे डोजेस होते हैं, और बाकी जो कंटिन्यूस फेज़ होता है वो 3 से 4 से 7 महीने तक हो जाता है। तो टोटली ये 8 से 9 महीने तक इलाज होता है। वो कंडीशन और सीवियरिटी के बुनियाद से होता है। ये है जो ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ों में भी होती है और आम पेट में यानी एब्डोमेन में भी होती है, किडनी में भी होती है, हड्डियों में भी होती है। और हड्डियों वाली जो ट्यूबरकुलोसिस है वो ज़्यादा चलती है, यानी उसका डोज हम काफ़ी ड्यूरेशन के लिए देते हैं। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी फैलने वाली बीमारी है जो खांसने से, नज़ला ज़ुकाम से, या एक पड़ोस में साइड में बैठे हुए किसी आदमी को, बच्चों को, और घर में अगर सामान एक दूसरे का इस्तेमाल किया या कोई उसको भी ये फैल सकती है, और ये इससे बचाया जाए। इसके बचाव के लिए तदाबीर ये हैं कि आप घर की, अपने आप पड़ोस की और शहर गलियों की सफाई सुथराई का ज़्यादातर ख्याल रखें, जैसे आप इस कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकें और अपने आप को और अपने मुल्क को और शहर को बचा सकें। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो 8 महीने तक चलती है। इसके में इंटेंसिव फेज़ जैसे मैंने बताया आपको
کہ اس کے 2 مہینے اس کا پہلا ہوتا ہے جہاں تقریباً 4 دوائیں وزن کے حساب سے دی جاتی ہیں، تو یہ زیادہ تر دوائیں نہار میں لینی پڑتی ہیں، یعنی صبح ناشتے یعنی کچھ کھائے پیے بغیر لینی پڑتی ہیں، اور اس کو ناگا نہیں کرنا چاہیے بیچ میں، کوئی 1-2 وزن بھی یعنی 1 دن بھی نہیں چھوڑنا پڑتا۔ اگر یہ چھوڑ جائیں گے یا کوئی چھوٹ گئی دوائیں نہ لیں تو پھر نئے سرے سے لینی پڑتی ہیں، تو اس کا زیادہ تر خیال رکھا جائے کہ اس میں کوئی وقفہ یعنی ناگا نہ پڑے کہ دوائیں لینے میں۔ اگر یہ دوائی مکمل لیں گے تو انشاءاللہ یہ بالکل ٹریٹیبل ڈیزیز ہے یا مکمل صحت یابی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو چھوڑا جائے تو یہ انکمپیٹیبل ہو جاتی ہے، پھر اس کو ریزسٹنس بھی پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو سیکنڈ لائن تھراپی پہ لے جانا پڑتا ہے، تو یہ پھر سال چلتی ہے، پھر بندہ کبھی اس میں سے ٹھیک بھی ہو پاتا ہے تو کبھی نہیں بھی پاتا، تو یہ بہت ساری بیماری جو پھیلنے والی ہے، تو اس کو علاج مکمل طور پہ اچھی طرح سے لیا جائے اور مکمل کیا جائے جہاں تک آپ کا معالج آپ کو بتائے۔ اگر اس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے تو آپ کو یہ ریزسٹنس پیدا کرے گی۔ ناظرین، یہ آج کی ویڈیو میری اس ٹیوبرکلوسس کے بارے میں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔